हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नमक का दरोगा। नमक के दरोगा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। बात उस समय की है जब नमक का नया दफ्तर बना था। कुदरत द्वारा बनाई गई वस्तुओं का इस्तेमाल होना बंद हो गया था। तब लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। अफसरों को रिश्वत मिलती थी। पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा बनना चाहते थे। वकील का भी जी ललचाता था। मुंशी बंसीधर भी इन सब बातों को समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। बंसीधर के पिता अनुभवी थे, काफी पढ़े लिखे थे और वो अनुभवी व्यक्ति थे। कहने लगे, बेटा, घर की हालत देख रहे हो, कर्ज से दबे जा रहे हैं। लड़कियां हैं, यह घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं। मैं तो सूखे पेड़ की तरह हो गया हूँ, पता नहीं कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मुखिया हो, नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। यह पीर का मजार है बच्चों, जो है यह है मुहावरा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। नजर चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए ऐसा काम देखना जिसमें ऊपर की आमदनी हो। महीने में 2 तनख्वाहें मिलती है। वह तो पूर्णमासी के चांद के समान है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते समाप्त हो जाता है, जिससे प्यास बुझती है और बरकत होती है। इन सब बातों की गांठ बांध लो। किस्मत से बंसीधर को नमक के दरोगे की नौकरी मिल गई। जाड़े की रात थी। नमक के सिपाही चौकीदार नाश्ते में मस्त थे। बंसीधर को यहाँ आए थोड़ा ही समय हुआ था। बंसीधर ने अपनी साख बना ली थी। कुछ ही क्षणों में नदी के बहाव की तरह गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। सब उठ खड़े हुए। जरूर कोई गड़बड़ है। जल्दी से वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और घोड़े पर बैठ पुल के पास जा पहुंचे। बंसीधर ने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? पंडित अलोपीदीन की। कौन अलोपीदीन? दातागंज के जाने माने जमींदार, लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। गाड़ियों में नमक के बोरे थे। कुछ गाड़ीवान अलोपीदीन के पास गए और बोले, महाराज, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं, आपको बुला रहे हैं। पंडित जी बोले, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। अलोपीदीन ने नए नमक के दरोगा बंसीधर से कहा, बाबूजी, कहिए, हमसे कौन सी भूल हो गई है कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी? बंसीधर सख्ती से बोले, यह सरकार का हुक्म है। बंसीधर ईमानदार था। कड़कड़ाकर बोले, मैं नमक हराम नहीं हूँ जो अपना ईमान बेचते रहते हैं। मैं कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। जमादार बदलू सिंह। जी हजूर। और बदलू सिंह को कहते हैं बंसीधर। जमादार बदलू सिंह। तो बदलू सिंह कहता, जी हजूर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। पंडित जी ने 40,000 तक की पेशकश कर दी, लेकिन बंसीधर नहीं पहुंचे। बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो। अलोपीदीन हथकड़ियां लगाते ही बेहोश गिर पड़े। और अलोपीदीन जो थे बच्चों, वो हथकड़ियां उनके हाथों में लगाते ही वो क्या हो गए? बेहोश गिर पड़े। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। सब टीका टिप्पणी करने लगे, जिसमें दूध में पानी मिलाकर बेचने वाले दुधिया, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार अलोपीदीन सिर झुकाए अदालत की ओर चल दिए। अलोपीदीन साम दाम दंड भेद नीति सब में माहिर थे। मुकदमा शुरू हुआ। बहस हुई, लेकिन जज साहब ने इन्हें बेइज्जत बरी कर दिया। जज ने कहा, पंडित अलोपीदीन पर लगाए गए आरोप झूठे और भ्रम में डालने वाले हैं। फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। बंसीधर को आज एहसास हुआ कि संसार में न्याय ईमानदारी सब ढोंग है। बंसीधर के
घर पहुँचते ही बूढ़े मुंशी बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। माँ बाप को बड़ा दुख हुआ। उनकी जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा मिट्टी में मिल गई। कुछ दिन बीत गए। सांझ के समय बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके दरवाजे पर रथ रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, सुंदर बैल, गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए। कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे हुए थे। गुरु मुंशी देखते ही दौड़े। बोले, पंडित जी, हमारा सौभाग्य है जो आप मेरे घर आए। मैं आपको क्या मुंह दिखाऊं? मुंह पर कालिख लगी हुई है। लड़का निकम्मा। आलोपी दीन बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझिए। उस रात अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। बंसीधर समझ गए कि वह मुझे लज्जित करने आया है। बंसीधर बोले, यह आपकी उदारता है। मुझसे गलती हुई, उसे माफ कीजिए। मैं सत्य, ईमानदारी और धर्म से जकड़ा हुआ था। आलोपी दीन ने एक मोहर लगा हुआ दस्तावेज निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और हस्ताक्षर कीजिए। जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, अपनी सारी जायदाद की देखभाल के लिए उन्हें हमेशा के लिए नियुक्ति कर दिए। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और हस्ताक्षर करने को कहा। पंडित जी बोले, ईश्वर तुम्हें हमेशा वही नदी के किनारे वाला, गुस्सैल, धर्म की रक्षा करने वाला और कठोर दरोगा बनाए रखे। कांपते हाथों से उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने खुशी से बंसीधर को गले से लगा लिया। ये जो था बच्चों, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।